प्रिस्तान की वादी एक जादुई जगह थी जहां हर सुबह सूरज की किरणें सुनहरी रोशनी के धागों की तरह बखेरुत। वहां एक लाल परी रहती थी जिसका नाम लीजा था। इसके पर सुर्ख रंग के थे जो सुबह की रोशनी में यूं जगमगाते जैसे किसी ने आसमान पर गुलाब के पत्ते बखेर दिए हों। जब वो उड़ती तो हवा में रोशनी की बारीक चमक फैल जाती और तितलियां उसके पीछे उड़ने लगती। लीजा के पास एक खास जादू था, ऐसा जादू जो पूरे प्रिस्तान में सबसे ताकतवर माना जाता था। वो अपने जादू से सूखे दरख्तों को सरसब्ज और शादाब कर देती, फूलों को हंसा देती और वादी को खुशबुओं से भर देती। लेकिन लीजा के दिल में एक राज छुपा था। ये राज इसकी मोहब्बत थी, और ये मोहब्बत नीले पर वाले एक खूबसूरत परिजाद आहल के लिए थी। आहल आसमान का राजा माना जाता था। इसके पर गहरे नीले थे जैसे रात के आसमान पर मखमली चादर बिछी हो। इसकी आंखों में ठंडी चांदनी सी रोशनी झिलमिलाती थी। जब वो मुस्कुराता तो लगता जैसे पूरी कायनात रोशन हो गई हो। लीजा और आहल का प्यार एक पुरानी कहानी की तरह था। वो दोनों बादलों पर बैठकर घंटों बातें करते, बारिश की बूंदों में रक्स करते और रोशनियों के खेल खेलते। आहल अक्सर लीजा का हाथ पकड़कर कहता, मेरी लीजा, तुम मेरी दुनिया हो, मेरी सांस हो, मेरी रूह हो। लीजा हर लफ्ज़ को दिल में संभाल लेती। इसे लगता ये मोहब्बत हमेशा कायम रहेगी। लेकिन वक्त के साथ आहल के दिल में एक खामोशी आने लगी। इसके लहजे में वो गर्मजोशी ना रही। लीजा को कुछ समझ ना आया। फिर एक दिन प्रिस्तान में एक नई परी आई। इसका नाम सूना परी था। सूना परी के बाल सोने की तरह चमकते, इसके लिबास पर कीमती जवाहरात जगमगाते और उसकी चाल गुरूर से भरी होती। इसके पास जादू की वो ताकत थी जो कई परियां मिलकर भी पैदा न कर सकती। लेकिन सूना परी ताकत और दौलत की दीवानी थी। इसने आहल को अपने जाल में फंसाने का मंसूबा बनाया। वो अक्सर आहल के करीब आती और मीठी बातों में इसे बहलाती। कहती, आहल, मेरे पास लीजा से कहीं ज्यादा ताकत है। मैं तुम्हें प्रिस्तान का नहीं बल्कि पूरी कायनात का बादशाह बना सकती हूँ। ये सुनकर आहल के दिल में लालच ने जगह बना ली। वो लीजा से छपकर सूना परी से मिलने लगा। रफ्ता रफ्ता आहल को सूना परी की चमक दमक ने ऐसा जकड़ लिया कि वो भूल गया कि लीजा ने इसके लिए अपना दिल और अपनी मोहब्बत सब कुछ कुर्बान कर दिया था। लेकिन सच ज्यादा देर छप ना सका। एक दिन लीजा ने प्रिस्तान के बाग में वो मंजर देख लिया जिसने इसके दिल को तोड़ दिया। इसने आहल को सूना परी से कहते सुना, मेरी मलिका, कल मैं लीजा से इसका जादू छीन लूंगा, फिर हम दोनों मिलकर दुनिया पर हुकूमत करेंगे। ये अल्फाज लीजा के लिए क़यामत से कम न थे। इसकी आंखों से आंसू मोतियों की तरह गिरने लगे। लेकिन वो खामोशी से पलट गई। इसने सोचा, अगर आहल ने मोहब्बत को धोखा दिया है तो अब वक्त है कि वो सच्चाई का सामना करे। अगले दिन क्रिस्टल महल के बड़े हाल में सब परियों की महफिल सजी। आहल आगे बढ़ा और ऐलान किया, आज मैं सबसे बड़ी ताकत अपने कब्जे में लूंगा। लीजा, तुम्हारा जादू मुझे दे दो ताकि मैं कायनात को फतह कर सकूं। लीजा आगे बढ़ी। इसकी आंखों में आंसू भी थे और रोशनी भी। इसने बुलंद आवाज में कहा, आहल, मोहब्बत ताकत अदौलत की मोहताज नहीं होती। जिस दिल में वफा ना हो वहां जादू भी बेकार है। तुमने न सिर्फ मेरी मोहब्बत का मजाक बनाया बल्कि प्रिस्तान की मासूमियत को भी दागदार करना चाहा। ये कहकर लीजा ने अपने सुर्ख पर फैला दिए। उनसे निकलने वाली रोशनी पूरे हाल में फैल गई। इस रोशनी ने आहल के झूठ और सूना परी के गुरूर को बेनकाब कर दिया। आहल के पर एकदम बुझ गए जैसे उनसे सारी ताकत छन गई हो। सूना परी के लिबास पर जवाहरात मांद पड़ गए। लीजा ने कहा, मेरा जादू मोहब्बत से जड़ा है, और मोहब्बत वो खजाना है जो तुमने खो दिया। ये कहकर इसने अपनी ताकत से आहल और सूना परी को प्रिस्तान से निकाल दिया। इस दिन के बाद लीजा को सब परियों ने अपना मलिका माना, क्योंकि इसने साबित किया कि असल ताकत मोहब्बत और वफा में है, धोखे और लालच में नहीं।